हेलो बच्चों, आज हम उसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। राइट, अब हम इसको ही रिवाइज करने वाले हैं। चलिए, diversity in living world. What is the meaning of diversity? It refers to the variety of organisms. There are so many types of organisms on this living world, on this earth. Plants, different types of plants, different types of animals, and total number of species 1.7 to 1.8 million. Out of this, 1.2 million animals and 0.5 to 0.6 million plants. राइट, एंड अगर हम देखें एनिमल्स में ही आप देख सकते हो जो इंसेक्ट्स हैं उनका नंबर कितना ज्यादा है, टू थर्ड, यानी कि 100 में से अराउंड 70 तो इंसेक्ट्स ही होंगे। तो आप देख सकते हो इंसेक्ट्स का नंबर कितना बड़ा है। ड्यू टू व्हाई प्लांट्स आर लेस देन द एनिमल्स एंड एनिमल्स आर मोर। तो ये क्यों, ये भी एक क्वेश्चन अपने आप में आपके सामने है कि ऐसा क्यों है। Because animals have better adaptability, they can move, so they can have better adaptability, right? That is why the number of animals are more. Due to the diversity, there is need to standardize the naming of living organisms so that a particular organism is known by same name all over the world. आप देख सकते हैं कितने टाइप के एनिमल्स हैं, लेकिन जब तक उनके नेम नहीं मालूम होंगे तो हम उनको कैसे बोलेंगे ये डॉग है, ये एलिफेंट है, या हाउस फ्लाई है, या मॉस्किटो है, या कोई भी एनिमल है, तो हम कैसे बोलेंगे। तो उनके लिए हमें नेमिंग की जरूरत है। तो इस चैप्टर में हम, इस टॉपिक में हम उस नेमिंग के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो नेमिंग के लिए हमें 3 कंपोनेंट पढ़ने हैं, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। इसको हमने इजी करने के लिए ऐसे ट्राइंगल बना लिया, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन। टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल इफ प्लांट, देन अगर हम देख रहे हैं प्लांट है, प्लांट कैसे बोलेंगे कि ये प्लांट है। अगर हमें ग्रीन कलर का कुछ नजर आ रहे हैं, ग्रीन कलर के ऑर्गेनिज्म नजर आ रहे हैं, इट मीन्स दे आर प्लांट्स। अगर वो मूव कर रहे हैं, इट मीन्स एनिमल्स। प्लांट्स तो मूव नहीं करते हैं, देखिए रीजन भी है कि उनको प्लांट्स बोल देते हैं, राइट। अब नॉमेनक्लेचर देख सकते हो, इट इंक्लूड्स नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी। नॉमेनक्लेचर जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब उनकी स्टडी को फैसिलिटेट करने के लिए। द नंबर ऑफ साइंटिस्ट एस्टैब्लिश्ड वेरियस प्रोसीजर्स टू नेम एन ऑर्गेनिज्म एंड दिस वाज एक्सेप्टेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सिस्टम सारे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल था। ये देखिए इसमें क्या क्या आता है। फॉर प्लांट्स ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। फॉर एनिमल्स ICZN, that is international code for zoological nomenclature. And scientific name ensures that each organism has only one name. जैसे ह्यूमन बीइंग का नेम होगा साइंटिफिक होमो सैपियंस। होमो सैपियंस का मतलब सारे वर्ल्ड में ह्यूमन की पिक्चर सबके माइंड में आएगी। इसके अलावा और कोई नाम नहीं होता, इसका साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस ही है। एंड ईच साइंटिफिक नेम, जैसे यहाँ दिखाया हुआ मैंने, होमो जीनस बोलते हैं, सैपियंस को स्पीशीज, कैसे ये देखेंगे। ईच साइंटिफिक नेम हैज 2 कंपोनेंट्स, जेनेरिक नेम दैट इज जीनस एंड स्पेसिफिक नेम, specific epithet, that is species. Each name consists of 2 components, and the system of providing the name with 2 components is called as binomial nomenclature. Binomial means 2 component, given by Carolus Linnaeus. ये बहुत important है बच्चों। Who gave binomial nomenclature? Carolus Linnaeus. For example, mango. Mango का botanical name क्या है? Mangifera indica. Mangifera genus and indica species, right? Now universal rules for binomial nomenclature, वो कौन कौन से रूल हैं? एक तो यही है कि ये किससे डिराइव हुआ है। ये जो binomial nomenclature की बात करें, names are generally derived from Latin language but written in italics. One word is called as genus and the second word is called as species, राइट। तो ये बात, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम विच लैंग्वेज इट वाज टेकन? लैटिन एंड रिटन इन
इटैलिक्स। बट जब हम लिखते हैं तो या तो हम सेपरेटली अंडरलाइन करें या प्रिंट जहां भी हम प्रिंट पढ़ते हैं, इसका नाम पढ़ते हैं कोई, तो इटैलिक्स में लिखा मिलेगा आपको, राइट। एंड द नेम ऑफ ऑथर अपीयर्स आफ्टर स्पेशेस लाइक मैंगीफेरा इंडिका लिन, ठीक है, लिन मीन्स लिनायस। नाउ classification, next component is classification, third component of that triangle. It is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters, जिनको हम easily observe कर सकते हैं। For example, plants को भी पता है हमें प्लांट्स कैसे दिखते हैं, सबको पता है, ग्रीन कलर के हैं, मूव नहीं कर सकते हैं। एनिमल्स है, एनिमल देख के हम बता सकते हैं डॉग है या कैट है या बर्ड है या स्नेक है, दे कैन बी इजीली डिस्टिंग्विशेबल। देयरफॉर ऑल डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, व्हीट, राइस, मैंगो, प्लांट्स, एनिमल्स, ऑल ऑफ दीज आर कन्वीनियंट कैटेगरीज। इनको हम कन्वीनियंट कैटेगरीज बोल सकते हैं, कैटेगरीज के बोल सकते हैं। अब इन कैटेगरीज के लिए साइंटिफिक टर्म असाइन की गई है जिसको बोलते हैं टैक्सोन, एंड प्लूरल इज टैक्सा, राइट। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में। इट कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल्स, राइट। जैसे कि हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया का किंगडम क्या है, बैक्टीरिया का किंगडम है मोनेरा, राइट। तो किंगडम को हम बोलेंगे कैटेगरी और मोनेरा को बोलेंगे टैक्सोन। सिमिलरली अगर हम बात करें कि मेमेलिया की, मेमेलिया इज अ क्लास ऑफ कॉर्डेटा ना, तो मेमेलिया की हम बात करें तो मेमेलिया इज अ क्लास इज कैटेगरी एंड मेमेलिया इज टैक्सोन, राइट। तो जीनस लेवल पे भी हो सकता है, ये स्पीशीज लेवल पर भी हो सकता है, या फिर फैमिली लेवल, ऑर्डर लेवल, फाइलम लेवल, किसी भी लेवल पर टैक्सोन हो सकता है। तो कैटेगरी कोई अगर हम साइंटिफिक नाम दें तो उसको बोलेंगे टैक्सोन, राइट। थैंक यू।